हेलो माय डियर स्टूडेंट, आप सब कैसे हैं। हमें उम्मीद है आप सब अच्छे हैं और आप सबकी पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो आज हम आपको बताएंगे रबी क्रॉप्स, जो हमारा फर्स्ट सेमेस्टर एग्रीकल्चर बीएससी एग्रीकल्चर का सब्जेक्ट है और जो हाल ही में एग्जाम होने वाले हैं, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो आपको आज हम बताने जा रहे हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन है कि चपाती गेहूं का वानस्पतिक नाम क्या होता है। चपाती जो गेहूं बनाया जाता है उसका वानस्पतिक नाम होता है टेटिकम एस्टिवम। ठीक है। गेहूं की उत्पत्ति कहाँ हुई है? दक्षिणी पश्चिमी एशिया मानी जाती है। और गेहूं के फूल आने वाले हिस्से को क्या कहा जाता है? गेहूं के फूल आने वाले हिस्से को स्पाइक कहते हैं। मैक्रोनी गेहूं किस नाम से जाना जाता है? तो मैक्रोनी जो गेहूं है वो ट्रेटिकम ड्यूरम के नाम से जाना जाता है। गेहूं सरसों के लिए अंतरा फसली अनुशासित अनुपात जो कितना है वो 9:1 होता है। यानी कि जब गेहूं के साथ सरसों को उगाया जाता है तो उनको 9:1 में उगाया जाता है। गेहूं की ट्रिपल जीन की बोनी किस्में कौन सी हैं? तो हीरा मोती और अर्जुन क्या है? गेहूं की ट्रिपल बोनी जीन की बोनी किस्में हैं। गेहूं के प्रमुख रोग हैं रस्ट। ठीक है। रस्ट जैसे गेरुई बोलते हैं। जैसे ब्लैक रस्ट हो गया, येलो रस्ट हो गया, ब्राउन रस्ट हो गया, ये सब फंगस से होते हैं। पैक्सीनिया ग्रामिनीज, पैक्सीनिया स्टिफॉर्मिस, पैक्सीनिया रिकोन्डिटा। ठीक है, ये कांड होते हैं। सिंचाई के लिए गेहूं में महत्वपूर्ण अवस्था कौन सी है? CRI, ये 21 से 25 दिन के तक होती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिंचाई की अवस्था होती है। अगर आप इस स्टेज पे सिंचाई नहीं करते हो तो आपकी फसल पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है। जौ का बॉटनिकल नेम क्या है? हॉर्डियम बल्गेर। ठीक है। जौ में गुणसूत्र होते हैं 2N14। और जौ के दाने में प्रोटीन होती है 5 से 11%। और कौन सी प्रोटीन होती है? एल्ब्यूमिनाइट होती है। ठीक है, एल्ब्यूमिनाइट। गेहूं में कौन सी होती है? ग्लूटीन प्रोटीन होती है। जौ की बीज दर कितनी होती है? 100 kg प्रति हेक्टेयर। ठीक है। जौ की कितनी होती है? 100 kg प्रति हेक्टेयर होती है। इसके बाद जौ की बीज दर कितनी होती जौ के बीज दर कितनी होती है? 100 kg प्रति हेक्टेयर होती है। ठीक है। और ये सब इस पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं चने। चने में प्रोटीन कितनी होती है? तो चने में जो प्रोटीन पाई जाती है वो 21% पाई जाती है। शुष्क भूमि के लिए चने की सबसे अच्छी किस्म कौन सी है? तो C235 जो शुष्क भूमि में उगाई जाती है। दाल वाली फसलों में सबसे ज़्यादा सूखा सहन करने वाली फसल कौन सी है? तो अरहर है। ठीक है, गजनस कजान। अरहर की बीज दर कितनी होती है? 12 से 15 kg प्रति हेक्टेयर होती है। अरहर की हाइब्रिड किस्में हैं। हाई किस्म है ICPH 8। ठीक है। मसूर में परागण होता है तो स्वपरागृत होता है, सेल्फ पॉलिनेशन होता है मसूर में। मटर की परिपक्वता नापते हैं तो टेंड्रोमीटर से। ठीक है। मटर जब परिपक्व हो जाती है तो उसको टेंड्रोमीटर से नापा जाता है। सरसों किस कुल से संबंधित है? तो क्रूसीफेरी फैमिली है सरसों की। ठीक है। सरसों का फल क्या कहलाता है? सिली सिलिकुआ सिलिकुआ कहलाता है। सरसों में NPK दिया जाता है 80-60-40 kg प्रति हेक्टेयर। विश्व में वनस्पतिक तेल के स्रोत में प्रथम स्थान किसका है? सोयाबीन का। सोयाबीन में क्या होता है? 21% तेल होता है और 42% क्या पाई जाती है? प्रोटीन। ये वनस्पतिक तेल में सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है इसी से बनता है वनस्पतिक तेल, सोयाबीन से। सूरजमुखी का बॉटनिकल नेम क्या होता है? हेलिंथस और एनस होता है। सूरजमुखी का कुल कौन सा है? कंपोजिटी होता है। परिवार कौन सा है? कंपोजिटी है। शुगर केन किस भाषा का शब्द है? तो संस्कृत भाषा के शर्करा से लिया गया है शुगर केन। ठीक है, जिसे गन्ना बोलते हैं। विश्व में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ उगाया जाता है? ब्राज़ील में उगाया जाता है। गन्ना उत्पादकता में प्रथम राज्य कौन सा है भारत का? तो वो तमिलनाडु है। ठीक है। क्षेत्रफल में कौन है हमारा? उत्तर प्रदेश है। भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ है? लखनऊ में। SBI यानी कि शुगर केन ब्रीडिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? कोयम्बटूर में है। गन्ना के पुष्पक्रम को क्या कहते हैं? एरो कहते हैं। और एक क्रिया को क्या बोलते हैं? एरोइंग बोलते हैं। गन्ने में सुक्रोज होता है 8 से 21% सुक्रोज होता है। ठीक है। और गन्ने में जो मेच्योरिटी होती है उसको नापते हैं हम लोग रिफ्रैक्टोमीटर से, जिसकी रीडिंग 16 से जो होती है 18 होती है। सैक्रम ऑप्शिनेरम को कौन से नाम से जाना जाता है? तो नोबेल केन के नाम से भी जाना जाता है, जिससे हम लोग खेती करते हैं। सैक्रम ऑप्शिनेरम को नोबेल के नाम से भी जाना जाता है। गन्ने की उत्पत्ति का स्थान कहाँ है? न्यू गिनी। ठीक है। गन्ने की जलमांग कितनी होती है? 1500 से 2500 मिलीमीटर वाटर होता है। शरतकालीन गन्ना कब बोते हैं? तो अक्टूबर में बोते हैं। गन्ने में NPK अनुपात कितना होता है? 120, 60 और 40 kg होता है। गन्ने की फॉर्मेटिक स्टेज कौन सी होती है? ठीक है। हम जड़ें निकलती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये 60 से 130 दिन जो होता है इंपॉर्टेंट होती हैं।
तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं जो आपके परीक्षा में बनेंगे और आएंगे इससे क्वेश्चन। तो जो भी हमारे स्टूडेंट हैं इसको अच्छे तरीके से देखें और देख के जाएं। ठीक है, थैंक फॉर वॉचिंग।